हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। माई सेल्फ निखिल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10, जो कि है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेंसेज के बारे में हमने पढ़ लिया है, मिरर के बारे में हमने पढ़ लिया है। कुछ एक टॉपिक बचे हैं हमारे पास जो जिनमें से आज हम कवर करेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज एंड लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन क्या होते हैं, तो उनको डिटेल में देखेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइन कन्वेंशन स्फेरिकल लेंसेज में क्या होती है। तो हमने स्फेरिकल मिरर के केसेस में साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा है। सेम जो सेट ऑफ रूल्स हैं यहाँ भी हम वही फॉलो करेंगे। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहेगा। जो डिफरेंस है वो इसी तरह है कि जब भी हम किसी स्फेरिकल लेंसेज से डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो पहले तो हम पोल से मेज़र करते थे मिरर के केस में। इसके केस में हम सारे के सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करेंगे और ऑप्टिकल सेंटर से लेफ़्ट साइड की तरफ को जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे नेगेटिव हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ को रखा है या फिर फोकल लेंथ इस तरफ को है तो वो आ जाएगा हमारे पास साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड को जितने भी डिस्टेंसेस हैं सारे के सारे पॉजिटिव माने जाएंगे। इस तरफ को इमेज बन रही है, इमेज डिस्टेंस है या फोकल लेंथ है, तो उसको हम मानेंगे पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर की तरफ वाले जितने भी डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ को जितने भी डिस्टेंसेस, जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, हाइट ऑफ इमेज हो गया, वो सारे पॉजिटिव माने जाएंगे। और ऑप्टिकल सेंटर से नीचे की तरफ वाले सारे डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज, अगर कभी नीचे की उल्टी इमेज बन रही है तो वो कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशन रहेगी। सिंपल, जो इमेज का डिस्टेंस है उसको u से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को v से, फोकल लेंथ को f से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से और हाइट ऑफ इमेज को h डैश से हम डिनोट करेंगे। उनकी पोजीशन को देख के, ऑप्टिकल सेंटर से किस डायरेक्शन में उनको रखा गया है वो देख के हम उनके साइन के, उनकी वैल्यू के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जो है ऐड कर देंगे। तो यही साइन कन्वेंशन हमने यहाँ भी फॉलो करनी है। बिल्कुल वैसा ही सेट ऑफ रूल्स हैं, बस यहाँ पे पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर का नाम है, बाकी बिल्कुल सही है, वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है साइन कन्वेंशन का जो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि जो भी कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस होते हैं, वो उनके केसेस में जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू को पॉजिटिव माना जाएगा। और जो डाइवर्जिंग लेंस है उसके केस में जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू के साथ अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन नेगेटिव साइन लगेगा। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि लेंस कौन सा है और कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, उसी के अकॉर्डिंग जो उसकी फोकल लेंथ दी होगी उसके साथ हम वैल्यू भी असाइन करेंगे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। ये लेंस फार्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होती है। देखो, मिरर फार्मूला हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, कि वो एक रिलेशनशिप था एक स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। तो सेम यहाँ पे भी जो लेंस फार्मूला है वो भी क्या है, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन image distance, object distance, image distance and focal length in a spherical lens। spherical lenses के केस में इन तीनों चीज़ों के बीच में जो रिलेशन है उसी को हम लेंस फार्मूला बोलेंगे। ठीक है, लेंस फार्मूला है क्या हमारे पास, 1/v, 1/, इमेज डिस्टेंस माइनस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/f। देखो, बिल्कुल ये जो हमारा लेंस फार्मूला है, तो बिल्कुल जो मिरर फार्मूला है उसकी उसी की तरह था। वहाँ पे क्या था हमारे पास, 1/v प्लस था 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इस प्लस साइन का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी दोनों एक ही चीज़ें हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में मिरर के केस में जो रिलेशन है उसको मिरर फार्मूला बोलते हैं, और लेंस के केस में जो रिलेशन होता है उसको लेंस फार्मूला या लेंस मेकर फार्मूला के नाम से हम जानते हैं।
जो लेंस फार्मूला बता रहे हैं गिवन अबव इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, सभी सिचुएशन में वैलिड है। टेक प्रॉपर केयर ऑफ साइन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज, बस हमें ध्यान रखना है जो साइन कन्वेंशन हमने पढ़ी डिस्कस करी ऊपर, उसके अकॉर्डिंग जो यू वी और एफ है इनकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है। अगर वो हमने ठीक लगा दिया तो इस फार्मूला के हिसाब से हम जितने भी न्यूमेरिकल हैं सभी को सॉल्व कर पाएंगे। रिलेशनशिप में से अगर कोई एक क्वांटिटी हमें नहीं दी तो उसका पता लगा पाएंगे वाइल पुटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू लेंसेज। तो है अगला जो पार्ट है इसका वो है मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैग्निफिकेशन का यहाँ भी सेम ही जो मीनिंग है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन है वो होगी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वहाँ भी सेम आपको रिलेशनशिप देखने के लिए मिला था। एक और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से, और हाइट को अगर आपने h से रिप्रेजेंट किया है और ऑब्जेक्ट की हाइट को h डैश से रिप्रेजेंट किया है, तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन है वो आ जाएगी m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। Magnification produced by lenses is also related to object distance u and image distance v। मिरर की तरह ही जो मैग्निफिकेशन है लेंसेज में वो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? ये जो रिलेशनशिप हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है मैग्निफिकेशन m, ये किसके बराबर है हमारे पास v अपॉन यू। देखो वहाँ पे मैग्निफिकेशन थी माइनस वी अपॉन यू के बराबर, थोड़ा सा फर्क तो है पर ये भी उससे रिलेटेड है। ये बता रहा है मैग्निफिकेशन लेंसेज के केस में है v अपॉन यू। देखो तो जो फॉर्मूले हैं थोड़ा थोड़ा उनमें चेंज है, आपने उनको ध्यान से समझ लेना है और याद रखना है कि मिरर के केस में क्या है, मिरर के केस में फार्मूला क्या था और जो हमारा लेंस है उसके केस में फार्मूला क्या है। ठीक है, इनमें कन्फ्यूजन होने की वजह से न्यूमेरिकल में आप गलती कर सकते हैं थोड़ी। लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन पे बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ दी है। कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस साइन उसके साथ लगता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। At what distance should the object from the lens to be placed so that, देखो अभी हमें हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता नहीं है ऑलरेडी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितने दूर इसको रखें कि जो हमारे पास इमेज है v, वो इमेज का डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 10 सेंटीमीटर। देखो कनकेव लेंस के केस में अगर आपको याद होगा तो कनकेव लेंस में क्या होता है, जो इमेज है एक वर्चुअल इमेज हमें मिलती है और लेफ्ट साइड में ही हमें इमेज मिली। हमने सारे केसेस देखे हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में इमेज आती है तो इमेज डिस्टेंस है उसके साथ भी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन लगेगा, ये आ जाएगा हमारे पास -1/10। ठीक है, -10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, u फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे लेंस फार्मूला का। बाय लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/f को इस तरफ ले आएंगे, 1/u को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u। सिंपल 1/u हमारे पास आ गया, उसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास 1/u इज इक्वल टू 1/v की जगह हम लिख सकते हैं 1/-10, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1/-15, माइनस और ऊपर माइनस प्लस हो जाएंगे तो आ जाएगा +15। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। 1/u आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ गया इसका 150। ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव चला जाएगा ऊपर। ठीक, 15 से होंगे 150, तो ऊपर आ जाएगा 15 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा माइनस का 15, प्लस 15 10 से होते हैं 150 तो ऊपर आ जाएगा प्लस का 10। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 1/u इज इक्वल टू -5/150, उसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा -1/30।
तो यहाँ से हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू आ रही है -30, मतलब 30 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर दूर लेफ्ट साइड में हमारे पास रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अब हमें बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, अब एक तो होता है हाइट से रिलेशन, उसका हाइट यहाँ पे नहीं दी है, ना ऑब्जेक्ट की ना इमेज की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन के लिए हम रिलेशनशिप यूज़ करेंगे m/v/u, यानी कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हमारे पास है 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास है 30, माइनस साइन के साथ दोनों, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 1/3 आ जाएगा 0.33 और विद प्लस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस साइन से हमें पता चल रहा है कि एक इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज का पता लग रहा है पॉजिटिव साइन के साथ। और 0.33 फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है मैग्नीफिकेशन, तो इसका मतलब है 1 से छोटा अगर मैग्नीफिकेशन आती है, इसका मतलब होता है कि स्मॉल इन साइज इमेज बन रही है, स्मॉल इन साइज इमेज हमारे पास आ रही है। ठीक है, और किस तरफ को आ रही है, सेम एक वर्चुअल इमेज हमें मिली, क्योंकि यहाँ पे कनकेव लेंस है और 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो ये हमारे पास देखो एक न्यूमेरिकल हो गया सिंपल, हमें बस वैल्यू डालनी है, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, हम आसानी से कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल हम देखेंगे अभी। 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। देखो इस बार जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर दी है। तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास अभी तक आ गई, एक ऑब्जेक्ट की हाइट आ गई, एच से ऑब्जेक्ट की हाइट को बताते हैं, वो आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर की तरफ को रखा है तो +2 सेंटीमीटर। दूसरा हमारे पास फोकल लेंथ आ गई, कन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ है उसको पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है u, ऑब्जेक्ट देखो हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो माइनस साइन के साथ ही आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नेचर, नेचर कैसा है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, पोजीशन पूछ रहा है कि पोजीशन कहाँ पे बन रही है, यानी कि इमेज डिस्टेंस v हमें निकालना है, और साथ में हमें निकालना है साइज़ ऑफ इमेज, मैग्नीफिकेशन कैसी, साइज़ बड़ी है छोटी है, मैग्नीफिकेशन भी साथ में बोला है, इसकी मैग्नीफिकेशन भी निकालेंगे। तो सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम v की वैल्यू से लेंस फार्मूला का यूज़ करके, है ना। तो यूजिंग लेंस फार्मूला 1/v इज इक्वल टू 1/, देखो इसको मैं एक ही स्टेप में पहले ही एडजस्ट कर रहा हूँ, -1/u होता है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का 1/u हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू डाल देंगे, हमारे पास 1/v की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास 1/f की जगह आ जाएगा 1/10, और प्लस 1/-15, -15 आया। ठीक है, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 150 ले लिया हमने एलसीएम, 10 15 सा होते हैं 150, तो प्लस का 15, और यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस का 10। तो जो हमारे पास 1/v आया वो आ गया हमारे पास 5/10 है, ये 5/150, दैट इज़ 1/30 प्लस का। तो मतलब जो राइट साइड की तरफ को 30 सेंटीमीटर दूर एक हमारे पास इमेज मिलेगी। ठीक है, इसका जो प्लस साइन है ये बता रहा है कि इमेज किस तरफ को है, वो है ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड की तरफ को है। ठीक है, अब हम देखते हैं मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन कितनी है इसकी, साइज़ भी पूछ रहा है हमसे,
पोजीशन तो क्लियर हो गई इमेज की, मैग्नीफिकेशन से उसका नेचर भी पता लगेगा और साइज़ भी पता लगेगा। देखो जो मैग्नीफिकेशन है उसके लिए जो फॉर्मूला है V/U वही यूज़ करना पड़ेगा हमें, है ना? तो V/U से मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, कितनी आ जाएगी? V हमारे पास आया 30 और U हमारे पास है -15। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा -2। तो मैग्नीफिकेशन आ रही है -2। माइनस साइन मैग्नीफिकेशन का बताता है कि इसका नेचर के बारे में कि ये कैसी है, इन्वर्टेड है। ठीक है, कैसी है, इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड होगी तो रियल भी होती है इमेजेस साथ में। और दूसरा 2 से पता लग रहा है कि लार्ज इन साइज़ है, लार्ज इन साइज़ है। ठीक है, ये भी हमने निकाल लिया। अब हमें साइज़ ऑफ इमेज हमसे पूछ रहा है, इमेज का साइज़ कितना है, यानी कि एच डैश भी हमें निकालना होगा। तो एच डैश निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? दोबारा से मैग्नीफिकेशन का जो फ़ॉर्मूला है उसी का यूज़ करेंगे। मैग्नीफिकेशन होती है एच डैश अपॉन एच, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आई है -2 इज़ इक्वल टू एच डैश हमारे निकालना है, और अपॉन एच हमारे पास कितना है, हाइट दी है 2 सेंटीमीटर। तो इसको ले जाएंगे दूसरी तरफ, मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, ये आ जाएगा -4 सेंटीमीटर आ जाएगा एच डैश। देखो इसका ये जो नेगेटिव साइन है ये बता रहा है कि ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास और तो हमारे पास आ गया सब कुछ जो भी हमसे पूछा था। नेचर कैसा है, तो रियल इमेज है, वो हमें पता लग रहा है इसके साइन से। ठीक है, दूसरा पोजीशन के बारे में पूछ रहा था, तो पोजीशन का हमें पता लग गया कि वो वी की वैल्यू से जो आई 30 सेंटीमीटर। साइज़ का पता हमें लग गया यहाँ पे एच डैश की वैल्यू से, और साथ में लग गया पता कि वो इन्वर्टेड भी है, क्योंकि ये जो एच डैश है ये नेगेटिव हमारे पास आ रहा है। तो इसी तरह से हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन इस पे बेस्ड होंगे इन फार्मूलाज का यूज़ करके थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का ध्यान रख के कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर अदर वीडियोज़, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।